मोदी को टक्कर नहीं दे रहे दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अच्छा वोट भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं टक्कर भी दे दी, और वोट भी दे दी। वोट भी दे दी। हाँ मोदी ही क्यों? बढ़िया काम कर रहा। नो खाने को अनाज दे, चीनी दे, तेल दे और टाइम पे पिलसन दे रहा। कांग्रेस और निर्दलीय जो एक ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ पड़े तो कांग्रेस से देख रखी हमने व्रत का खूब। राम की वो मंदिर ढा रखा, गाड़ तले दाब रखा था, किन्ने कटवा दिया? वो कह रहे कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने बनवाया। जब मोदी को पता लग गया जब तो बिना होगा। पहले प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह, उनने क्यों ना करवा दिया? गजवा हिंद का मतलब देशी भाषा में पता है? हिंद पर गजब ढा दो। तो बताओ हम कांग्रेस को कब तक सपोर्ट करें? और वह बोर्ड आपके मकान पर जाकर उंगली कर देगा ना, वह बोर्ड वाले मुल्ला दो, अब ये एक मकान वह बोर्ड का है, आप कहीं अपील नहीं कर सकते, कहाँ करोगे? क्या यही हरियाणा चुनाव के मुद्दे रहेंगे? मेरे को तो मुद्दा ये लगता है कांग्रेस इस देश में आनी नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच में हम मौजूद हैं गन्नौर विधानसभा में। बीच में हुक्का की गुड़गुड़ाहट है और आसपास में पंच हैं और यही खाट पंचायत है। बात यहीं से निकलती है तो दूर तलक जाती है और पता नहीं कहाँ तक चला जाए, चंडीगढ़ तक चला जाए, कई बार दिल्ली तक भी चली जाती है। हालांकि पराली का धुआं तो अक्सर पहुंच जाता है, लेकिन कई बार किसानों की बातचीत आसानी से वहां तक नहीं पहुंच पाती है। आज कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गन्नौर और हरियाणा के लिए किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है और इस बार हरियाणा के लिए कौन बेहतर है। सभी को राम राम साहब। ठीक साहब, ठीक। क्या नाम हुआ? कृष्ण। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 के करीब जा रहा। 70 के आसपास हो। तो मोदी को टक्कर दे रहे हो आप? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ? हाँ मोदी को टक्कर नहीं दे रहे दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। अच्छा वोट भी दे रहे हैं? वोट भी दे रहे हैं। हाँ? हम सोच रहे हैं कि आप उम्र के हिसाब से टक्कर दे रहे हैं। ना ना ना, हाँ? टक्कर भी दे दी और वोट भी दे दी। वोट भी दे दी। हाँ तो फिर तैयारी चल रही है वोट देने की? हाँ हाँ? हाँ बिल्कुल, फिर तैयारी है। क्यों? क्यों? मोदी ही क्यों? बढ़िया काम कर रहा। नो खाने को अनाज दे, चीनी दे, तेल दे और टाइम पे पिलसन दे रहा। और 2000 रुपये चौथे महीने में आ जाए किसान वाले। बता दे, देखो ना, जेब गरम चल रही है लग रहा है मुझे। वो गरम चल रही भाई कतई, और मौज हो रही है कतई। मुझे लग रहा है बच्चों से पूछने की जरूरत नहीं है। क्यों के बूझना? बच्चे बेचारे अपना करो खाओ, हम अपना कर खा रहे है भाई। हमें बोलो, हमें तो मिल रहा है। हमें 6000 रुपये मिल जाए मियाँ बीबी को, हमारी तो मौज हो रही है। मुझे लग रहा है घर में भी धाक ठीक ठाक जम रही है। जा जमेगी और जमे नहीं करती है। बिल्कुल जम रही भाई, बिल्कुल। वो तो ऐसा लग रहा है गुस्सा है आपसे। ना ना, कतई गुस्सा नहीं है। अम्मा गुस्सा है लग रहा है? ना गुस्सा नहीं है। हाँ। हाँ? इस रील बना लग रही है। रील बना लग रही है। रील बना रहे हैं। चलिए अब बताइए, गन्नौर की बात करते हैं। हाँ। अभी पेंशन की आपने बात की। हाँ, कांग्रेस कह रही है कि हम 6000 रुपये महीने पेंशन देंगे। हाँ। तो आप उम्मीद है? हमें तू चुप रहो। हाँ। हाँ, तो कांग्रेस से उम्मीद है? पिलसन लेने वो की गारंटी दे रहे हैं 6000, आप सरकार हमारी बनाइए, हम 6000 रुपये देंगे। मेरी सुन। पहले इसमें कांग्रेस के राज में वो नहीं था, नेट इस पे नहीं आती बैंक में। जी पहले बांटे थे पटवारी या सरपंच जी। है, कभी मिल गिर कभी नहीं मिले थी टाइम पे। सुन ले बताऊं, ठीक है। है जब से मोदी ने उस पर भेजी बैंक में खाते खोले। खाते को ले, जी। जब दद दे मिल जा हर महीने पूरा आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं अब तो वो ज्यादा की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस गारंटी दे रही है, उन्होंने 7 गारंटी दी। किसानों को एमएसपी की गारंटी, पेंशन 6000 रुपये, जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन, महिलाओं को 2000 रुपये महीने, गैस सिलेंडर 500 रुपये का और 300 यूनिट फ्री बिजली। इतनी गारंटी दे दी उन्होंने। अच्छा, ये भी दे रहे 300 की तो बीजेपी वाले। जी। ये 2100 रुपये कह रहे महिलाओं को। जी। हाँ 2100। हाँ 2100 बोल रही है। हाँ तो गारंटी तो दोनों दे रही है ना। दोनों। तो फिर कैसे तोलेंगे आप, कौन बेहतर है? ये जो राज चल रहा ना, बढ़िया चल रहा। साफ कहना और सुखी रहना, ठीक है। अब बोलो। अब बताइए गन्नौर की। गनौरी के बताओ, मैं गनौर जाता ना आता के बताऊँ वो मैंने। गन्नौर की उसकी अच्छा सीट की बुझे। गन्नौर सीट की बात कर रहे हैं हम, विधानसभा की। इसमें क्या माहौल लग रहा है आपको? इसमें बीजेपी आओगी, आवेगी। आवेगी। और कांग्रेस और निर्दलीय जो एक ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ पड़े तो कांग्रेस से देख रखी हमने व्रत का खूब। कांग्रेस ने जैसी तैसी करके धर रखी। कांग्रेस आएगी ना
उधर कोई सा थारे में मुल्ला भी है के बता दो पहले। हाँ कभी फिर मैं कहूँ। नहीं नहीं कह दो। हाँ क्या दिक्कत है? कोरा मुसलमान। जी हाँ यही कहते हैं ना मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों की पार्टी है नहीं, सीधा के तुम्हें पता नहीं है। मुसलमान क्या भारत के लोग नहीं है? ना मुसलमान क्या इंसान नहीं है? ना इंसान और रह जाएंगे, रह जाएंगे। दर्द है। बेदर्द आदमी है। बांग्लादेश में देखा नहीं तने, वहाँ हिंदू काट के नहीं भगाए और डट बालक दे जो डट छोरी खड़ी, ये जागती खड़ी काट काट घेर दी। वह हिंदू नहीं थे। कांग्रेस ये कह रही है जैसे ही भाजपा आती है ऐसे हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद करती है, दंगे कराती है। तूने बता कै नेता आ लिए, कै प्रधानमंत्री आ लिए। जी रामराज राम की वो मंदिर ढा रखा और गाड़ तले दाब रखा था, किन्ने कटवा दिया? वो कह रहे कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने बनवाया। जब मोदी को पता लग गया जब तो बिना होगा। पहले प्रधानमंत्री कौन था? वो नहीं था, वो के नाम है उसका, मनमोहन सिंह। उनने क्यों ना करवा दिया? पहले कोर्ट नहीं थी, तहसील नहीं थी, के नहीं था, थानेदार नहीं थे, सिपाही नहीं थे, अकबर ये नेता नहीं थे ना। फिर एक गाना चला था जब लोकसभा के चुनाव आए थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में जिन्होंने राम मंदिर बनवाया उसी अयोध्या को भाजपा हार गई। अयोध्या में कद आई रही है मेरे यहाँ नोना का अयोध्या में नहीं आई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो कांग्रेस में अभी जो सपने देख रहे हैं, क्योंकि तीन व्यक्ति कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो अपनी दावेदारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, यानी कि सरकार आ गई ऐसा मान रहे हैं, जिसमें रणदीप सुरजेवाला है, आपके हुड्डा जी हैं और शैलजा कुमारी है। हाँ फिर तैयारी सही चल रही है उनकी? बढ़िया, जब चलन दे। तीनों में से कोई मंजूर है आपको? ना मैं नहीं मंजूर कतई भी। और बोल जी दादा, हाँ आपकी क्या राय है? मेरी राय सैनी के लिए है, बीजेपी के लिए। जी बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए है। हाँ। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस का हमने देख लिया 70 साल। जी कांग्रेस को हमने 70 साल देख लिया। हाँ। कांग्रेस की हिस्ट्री, अब आपके पास कितने लंबा टाइम है जो पूरी हिस्ट्री सुनाओ? आराम से बोलिए, हैं? पूरा टाइम है हमारे पास। जी बोलिए। जब देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ जी 47 में, मुसलमान के लिए पाकिस्तान बन गया। वो यहाँ क्यों रखे? किसने रखे? कांग्रेस ने रखे। और अब वो उस टाइम 3 करोड़ थे, अब ये 25-26 करोड़ हो गए। दोबारा फिर देश मांग रहे हैं। 47 में इन्होंने चैलेंज किया हुआ है गजवाए हिंद का। गजवाए हिंद का मतलब देशी भाषा में पता है? हिंद पर गजब ढा दो, यानी हिंद को ख़त्म करके हम बैठेंगे, राज करेंगे। तो बताओ हम कांग्रेस को कब तक सपोर्ट करें? और वह बोर्ड आपके मकान पर जाकर उंगली कर देगा ना। वो आप इलाहाबाद के, वो अलीगढ़ के है ना, अलीगढ़ वाले जो आपके उंगली कर देंगे वह बोर्ड पे, वह बोर्ड वाले मुल्ला दो, ये एक मकान वह बोर्ड का है, आप कहीं अपील नहीं कर सकते। कहाँ करोगे? उन्हीं के पास ही अपील करोगे, कोर्ट में नहीं अपील कर सकते। कोर्ट में कोई सुनाई नहीं है, तो आपकी अपील वहीं सुनाई होगी, वो मानेंगे नहीं। ट्रिब्यूनल है उसका। हाँ, अलग ट्रिब्यूनल है, उनके अलग ही कोर्ट है। तो इन्होंने कई काम ऐसे किए हैं जो अब जनता, पढ़ी लिखी जनता सब समझने लगी है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कभी आर्मी को रिस्पेक्ट नहीं दिया कांग्रेस ने, कभी भी, समझ गए। और इसके बाद जब 71 में लड़ाई हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इन्होंने सोच लिया कि भाई मैं आर्मी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक साइड ख़त्म हो गया। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये उतना ही दुश्मन है जितना पहले था। अभी प्रैक्टिकल आ गया आगे बांग्लादेश का। अगर हम अपनी आर्मी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी ये सरहद कैसे सुरक्षित रहेंगी? इसका ख्याल किसने किया? बीजेपी ने। इससे पहले बीजेपी आई थी, अटल का राज था। अटल ने डेड बॉडी, जो शहीद हो जाता था जवान, उसकी डेड बॉडी नहीं आया करती थी, अटल ने शुरू की थी। घर तक सम्मान के साथ में पहुंचाना। हाँ? और उसको सम्मान के साथ अजल मजल करना। अच्छा, पहले क्या था? कांग्रेस के टाइम में कपड़े आ जाया करते थे उसके पैक हो गए, और विदा खाने में
तिरंगा नहीं आया करता था, उसके कपड़े आया करते थे जो सड़े बुशे होते थे पट्टे पुराने, वो कपड़े आकर डाकखने में आ जाया करते थे, उसके माँ बाप लेकर आ जाते थे या उसके घरवाले ले जाकर आ जाकर अभी बाकायदा सम्मान के साथ तो उसको संस्कार किया जाता है। इसके बाद फिर आ गया मोदी का। अभी पता है आपको आर्मी के अंदर अभी ऐसी एक जैकेट आ गई है, अभी ट्रायल चल रहा है आगरा में, कि आप उस जैकेट को पहनो 200 फीट हाइट से, मतलब आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसको बटन दबाओ, आप ऑटोमेटिक ही छतरी की तरह उठोगे और वहाँ जा करके उसको क्लोज करो, अपने हथियार चालू करो। और अपनी सेना को आधुनिक करना है, वो करते नहीं थे। उन्होंने क्या काम किया, 71 में भी ऐसा ही किया था। जब फौज ये ख़त्म हो गया, शिमला समझौता किया, शिमला समझौते में क्या काम किया, 93 उसके कैदी उल्टे भगा दिए, मतलब छोड़ दिए फ्री में, और जो इलाका जीता था वो भी वापस दे दिया। हमें क्या फ़ायदा हुआ, कम से कम उस टाइम कश्मीरी मांग लेते। आजा तेरा फोटो होगा। वो किसका राज था, आजा भागे कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का राज था। अब सुनो, वक्फ बोर्ड किसने चालू किया था, वर्ल्ड में कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है, मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड नहीं है, किसने चालू किया था, कांग्रेस ने। कब, नेहरू के टाइम पे। इमरजेंसी में सेकुलर शब्द कौन लाया, संविधान में सेकुलर, इससे पहले सेकुलर शब्द नहीं था, इमरजेंसी में सेकुलर शब्द 70 ये लेकर आई, इंदिरा गांधी लेकर आई, सेकुलर ऐड कर दिया। अच्छा, इसके बाद फिर इसकी ये क्या बोलते हैं, जो भी आया इनका बड़ा लीडर, उसी ने वह बोर्ड को बढ़ोतरी दे दी। अब क्या है, अब आप आ जाओ कर्नाटक में। कर्नाटक में जाकर देखो, हिंदुओं के मंदिर से पैसा इकट्ठा करके मुसलमानों को दिया जाता है। समाचार सुने आपने? हैं? बिल्कुल। ये तो फिर वो औरंगजेब का जजिया कर हो गया। हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण है पूरा। हाँ, और उन पर कहीं नहीं है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो आपको लग रहा है जितनी सफलता आप गिना रहे हैं, क्या यही हरियाणा चुनाव के मुद्दे रहेंगे, आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो मुद्दा ये लगता है कि कांग्रेस नहीं आनी चाहिए इस देश में। मेरे को तो मुद्दा ये लगता है कांग्रेस इस देश में आनी नहीं चाहिए। हाँ, इसने देश का खोखला किया है। एक बात जो महत्व